नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती भी हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है? पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां अजीब सी हो जाती हैं, पत्तियों का कलर लाइट होता है, लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, पौधा बुरी कंडीशन में रहता है, या नर्सरी से पौधा लाने के बाद एक दो बार फूल देता है, फिर फूल देना बंद कर देता है, उसकी पत्तियां एकदम छोटी छोटी हो जाती हैं, आधे आधे इंच की। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग आप करते हैं तो 100% आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी होगी, उस पे अच्छे खासे फूल आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले गुड़हल प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण केयर टिप्स है, उसको हम आपको शेयर कर देते हैं। उसके बाद हम खाद देना बताएंगे, क्योंकि उसके बिना खाद डालने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे, उस पे अच्छे खासे फूल आएँ, तो उसे अच्छी खासी धूप दिखाइएगा। जैसे 8 घंटे की धूप अगर प्रोवाइड करते हैं गुड़हल के पौधे को, तो वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि यह धूप वाला पौधा है और धूप में ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और धूप में ही फूल देगा। तो सेमी शेडी एरिया में रखने की गलती ना करें। उसके बाद बता दें दोस्तों कि जो गुड़हल का पौधा होता है एक हैवी फीडर प्लांट होता है, तो इसको समय समय पे आप खाद प्रोवाइड करते रहिए, खास तौर से उन पौधों को जो आपने गमले में रखा है। ठीक है, तो उसके लिए महीने में कम से कम 2 बार गमले की मिट्टी में ज़रूर खाद दीजिए, ताकि मिट्टी ताकतवर बनी रहे, उससे पौधा ग्रोथ करेगा तो फूल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े कुछ भी लगते हैं A to Z, तो उसका आप समय रहते ट्रीटमेंट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हद से अधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उससे भी पौधे की पत्तियां पीली होती हैं, पौधे की पत्तियां झुलसने लगती हैं, कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं। ठीक है, सिर्फ दोस्तों आप खाद दे देंगे उससे नहीं होगा, ये भी चीज़ें ध्यान देनी रहेगी। कीड़े मकोड़े ना लगे उसके लिए आपको क्या करना है कि आप आधा पाउच शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधे के ऊपर छिड़काव महीने में कम से कम 4 बार ज़रूर करिएगा। उससे पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। और पौधों को पानी जब भी देना हो तो नहलाते हुए दीजिएगा, उससे ये होता है कि पौधे डस्ट मुक्त हो जाते हैं, कीड़े मुक्त हो जाते हैं, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, पौधों को नहलाने से कीड़े मकोड़े भी पानी में बह जाते हैं और पौधे की पत्तियां भी क्लीन होती हैं, तो उससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक है, इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करिए या फंगिसाइड का। उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते हैं, जिससे पौधा ग्रोथ करता है। क्योंकि हद से अधिक कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर लग जाते हैं तो जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं, जिसके वजह से पौधे कभी कभी हमारे अचानक से मर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि मेरा पौधा हरा भरा था और क्यों अचानक से मर गया। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े भी कारण होते हैं जड़ों को जो खाते हैं, तो उसके लिए महीने में नीम खली डालना न भूलें, खास तौर से गमले वाले पौधे के लिए। उसके बाद महीने में 1 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, जड़ों को भी ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे जड़ें भी मजबूत होती हैं। और मिट्टी के अंदर अगर एक्स्ट्रा नमी वगैरह रहती है या कोई फंगस रहते हैं तो मिट्टी की खुदाई से वो भी समस्या सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो आज मैंने बताया उन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो कभी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा और कभी मरेगा भी नहीं, कभी ग्रोथ भी नहीं रोकेगा। उसके बाद अगला काम यह करना है कि साल में 1 बार पौधे की कटाई छटाई ज़रूर करिएगा, वो भी डीप कटाई। उससे होता है कि जब न्यू ब्रांच निकलता है तो 1 साल तक वह फूल देता है। जब 1 साल हो जाए तो फिर उसकी कटाई छटाई आप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में हमेशा पौधा ग्रोथ करता है, क्योंकि भुरभुरी जो मिट्टी होती है उसमें जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। यह सब चीज़ें हर पौधे पे लागू होती हैं। ठीक है, और सभी पौधे की मिट्टी भुरभुरी तैयार करना सीखिए, ताकि वह तीनों मौसम में पौधा ग्रोथ करे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करें। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है अगर नमी रहा करे तो उसमें लबालब पानी ना छोड़े, पानी हमेशा हिसाब से चेक करके देना है। ठीक है, तो चलिए हम खाद देना बताते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों बता दें कि खाद देने से पहले आप कोशिश करके 1 दिन पहले मिट्टी को सुखा दीजिएगा। सूख जाती है मिट्टी तो उसमें खाद देते हैं तो कुछ अलग फ़ायदा होता है,
और गीली मिट्टी में देते हैं तो उसका कुछ अलग असर होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक दिन पहले कोशिश करके मिट्टी सुखा दीजिएगा, उसके बाद मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार रहेंगे उसको भी आप हटा दीजिएगा, क्योंकि खरपतवार का कोई कार्य नहीं होता है। जो खाद आप अपने पौधे की ग्रोथ के लिए डालेंगे तो खरपतवार की होने लगेगी, ठीक है, और पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये फंगिसाइड लिया। फंगिसाइड ये डालने से फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह रहते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जो भी कहिए हो जाते हैं, और मिट्टी स्वस्थ हो जाती है। जड़ों में अगर सड़न पकड़ रही है या कोई ऐसे फंगस लग गए हैं जड़ों में तो वो भी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसको अगर डाल देते हैं तो ढेरों समस्याएं आपके पौधे की सही हो जाती है। समझिए कि मरता हुआ पौधा भी पुनः जीवित हो जाती है। ज़रा सा भी अगर ब्रांच में जान रही, अगर जरा सा भी जड़ों में फिर से फैलने की ताकत रही तो वो फिर से फैलना शुरू कर देते हैं, मतलब अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए और आप अपने घर में ज़रूर रखिए फंगिसाइड। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और दुकान में भी मिल जाएगा। इसका छिड़काव अगर करते हैं तो पत्तियों का सिकुड़ना बंद हो जाता है। फंगिसाइड का बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो 1 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट लिया। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट इसको कहते हैं, ठीक है। इसको बता दें दोस्तों, इसको अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं, जो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, ये समस्या ठीक हो जाती है। फूल छोटे आते हैं, कलियां छोटी आती हैं, ये समस्या सही हो जाती है। पत्तियां छोटी होती हैं, ये समस्या सही हो जाती है। इसको डालने से मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। आपको ना भरोसा हो तो आप डाल के देखिए। उस पौधे में डालिएगा जिस पौधे की पत्ती एकदम लाइट कलर की हो गई हो या कलियां फूल छोटे छोटे आ रहे हैं, उस पौधे की मिट्टी में आप डाल के देखिए, आपको असर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी डाल रही हूँ दोस्तों। कॉफ़ी डालने से ये होता है पौधे को ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है। इसको डाल देते हैं तो जो भी पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं पौधे के लिए वो दूर हो जाते हैं, जिससे पौधा अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। ब्रांच मोटी होती है, पत्तियाँ स्वस्थ रहती हैं, फूल स्वस्थ रहते हैं, मिट्टी स्वस्थ रहती है, जड़ें स्वस्थ रहती हैं। ऑल अबाउट सभी चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जो मैंने एप्सम सॉल्ट दिखाया उसका प्रयोग आप महीने में 1 ही बार करिएगा, बार-बार ना करिएगा। बार-बार करेंगे तो फिर पौधे के लिए घातक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इन सब खादों का प्रयोग तो आप बार-बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पौधा रोएगा नहीं, खुश रहेगा। उसके बाद अच्छे से मिट्टी में डाल के मिला लीजिएगा ताकि अच्छे से मिट्टी में मिल जाए, नहीं तो कहीं इधर अटक जाए, कहीं उधर अटक जाए, ऐसा काम ना करिएगा। चारों तरफ से मिला देंगे तो चारों तरफ से जड़ों को मिलेगा, जिससे पौधा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद मैंने दोस्तों ये लिया है आपका ये मल्टीविटामिन्स है, पौधों के लिए आता है मल्टीविटामिन्स, ठीक है। इसको डालने से पौधे की ब्रांच मोटी होती है, जड़ें स्वस्थ होती हैं, पौधे की मिट्टी स्वस्थ होती है और ऊपर की टहनियाँ वगैरह तो सब चीज़ें सही होती हैं। इसका भी प्रयोग आप 1 बार कर सकते हैं। अगर आपके पौधे पे फूल बहुत गिने चुने आते हैं या एक बार नर्सरी से पौधा लाने के बाद फूल देता है, उसके बाद फूल देना बंद कर देता है, तो इसको डाल देते हैं तो ये समस्याएं आपकी ठीक हो जाती हैं, ठीक है। आप 1 बार डाल के देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। उसके बाद आप भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा दोस्तों। चलिए तो कुछ और चीज़ें आपको बता दें दोस्तों। तो जो मैंने एप्सम सॉल्ट दिखाया दोस्तों, अगर आप एप्सम सॉल्ट नहीं बोल पाएंगे तो आप कहिएगा मुझे पौधों का नमक दे दो, ठीक है। तो आपको पौधों का नमक भी अगर करके मांगेंगे दुकान पे तो वह मिल जाएगा। अगर एप्सम सॉल्ट बोल सकते हैं तो एप्सम सॉल्ट बोल दीजिएगा, नहीं तो पौधों का नमक कह के मांग लीजिएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो इसकी जगह आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा आप फिटकरी डाल देंगे तो वही उसका असर देखने को मिलेगा। या तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, आज आधा चम्मच नींबू का जो रस होता है उसको भी डाल सकते हैं, उसको भी डालेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। तो अब आपके पास कई ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं, फिर देखिएगा कि आपका पौधा जल्दी बीमार नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और एक काम जो मल्टीविटामिन्स है इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप दुकान पे जाइएगा तो कहिएगा मुझे पौधों वाला मल्टीविटामिन्स चाहिए, ठीक है, पौधों की वाला, तो वो आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा तो हम आपको लिंक दे देंगे,
ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो भी आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।